हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रहा है? हाउ आर यू एंजॉइंग योर पेरेंटिंग? टुडे वी आर here to talk about teenagers, parenting the teenagers. This is a very tender age. So this is the first time you will be seeing that your kids are coming into the teens age, right? सो यू माइट बी एक्साइटेड टू सी बिकॉज हमारे टाइम में कैसे हम टीनेज में आए थे और आजकल कैसे बच्चे टीनेज में आ रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या क्या उनका आउटलुक है टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट, इजंट इट? जब हमारे टाइम में था तब हमें जो पेरेंट्स कह देते थे, समझा देते थे, हम वो चुपचाप मान लेते थे, दैट्स इट, बात ख़त्म हो जाती थी. एट दैट टाइम इट वॉज लाइक दैट. बट राइट नाउ चिल्ड्रन नो एवरीथिंग. आजकल उनको सब कुछ पता है, दे आर टेक सेवी. कोरोना ने उनको सब कुछ हाथ में दे दिया है, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ उनको पता है. अगर आप उनको कुछ बात नहीं बता रहे हैं, उनके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है और आप उनको नहीं बता रहे हैं, तो वो सेकंड टाइम आपके पास नहीं आएंगे पूछने के लिए. वो सीधा मोबाइल पे सर्च करेंगे, लैपटॉप पे सर्च करेंगे, गूगल है उनके पास. और आगे से भी वो ये ध्यान रखेंगे कि मम्मा ने तो क्या पता बताना है या नहीं, पापा ने बताना है या नहीं, मैं सीधा गूगल ही कर लेता हूँ. सो बेटर get involved with them, try to understand their feelings. जब आपको याद नहीं आता अपना टीनेजर, जब आप टीनेज में थे तब आपके मन में कितने क्वेश्चंस आते थे, और अगर ऐसा गूगल, ऐसा इंटरनेट, ये सब कुछ आपको उस समय मिलता, तब आप क्या करते? तब आपका, आप सोच के देखिए कि तब आपकी अपब्रिंगिंग कैसे होती, या तब आप क्या क्या कर सकते थे, आप ये भी सोचिए. तो आजकल जब बच्चों के पास सब कुछ है, ये दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अगर आपका बच्चा सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ मान रहा है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. दे आर लिसनिंग टू यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स पॉजिटिवली. अगर आपके बच्चे आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, आपको बैक आंसर कर रहे हैं विच यू डोंट वांट, सो इट मीन्स कि गलती कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में है. और अगर मान लीजिए कि आपके बच्चे ने आपको बैक आंसर किया, तो अगर आप भी उसको डांटना शुरू कर देंगे, दिस विल रिजल्ट इनटू अ क्वेरल. वो एक झगड़ा बनता जाएगा जो बहुत देर चलेगा और उसका रिजल्ट, आउटपुट कुछ नहीं होगा. आपको भी हेडेक होगा और बच्चे को भी. बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. कई बार ऐसा होता है ना, हम कहते हैं देखो ये किस तरह से बात कर रहा है, देखो सावित्री ये किस तरह से बात कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी बातें सुन सुन के. तो ये देखो क्या क्या देखता जा रहा है, देखो ये क्या क्या देखते जा रहे हैं इंटरनेट पे, मुझे तो इनको देख देख के हार्ट अटैक आ रहा है. आप सोचिए, आपको वो फीलिंग्स से हार्ट अटैक या बीपी के प्रॉब्लम आपको लग रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स आर पुटिंग द सेम इम्पैक्ट ऑन योर चिल्ड्रंस हार्ट एंड ब्रेन ऑल्सो. क्योंकि वो इनोसेंट हार्ट है, इनोसेंट फीलिंग्स हैं उनके पास, जो आउटसाइड वर्ल्ड को देख भी नहीं पा रही हैं और समझ भी नहीं पा रही हैं. आप मैच्योर हो चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके ऑफिस का स्ट्रेस, चारों तरफ का स्ट्रेस आपको मिलता है. आई अंडरस्टैंड कि आप सारी रात के सारे रात को जब आते हैं, सारे दिन के थके हुए आप के पास में बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो चुका है विद एज उस स्ट्रेस को हैंडल करने का. लेकिन बच्चा वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता. सेम चीज़ को अगर आप ये सोच रहे हो कि बच्चे को वो चीज़ नहीं देखनी चाहिए और वो देख रहा है, तो आपको उसकी बातें सुन सुन के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो सोचिए उसके मन में भी, उसके ब्रेन में भी वही चीज़ चल रही है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग को. देन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओनली, कि आपको उसके साथ बैठने की ज़रूरत है, उससे बात करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, या ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, ये आपको समझने की ज़रूरत है. वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स.
वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर थॉट्स। मान लीजिए आपके बच्चे ने आके कहा, मम्मी देखो अनीता मेरे से बात नहीं कर रही, मेरी फ्रेंडशिप उससे टूट गई है। तो अगर आपने ये कह दिया कि अनीता तो अच्छी लड़की थी ही नहीं, आपको वो आपके लायक ही नहीं थी, आप दूसरे फ्रेंड्स बना लेना, इज़ दिस द गुड रिएक्शन? वो अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहेगी। लेकिन अगर आपने उससे ये कहा, अच्छा आप इसलिए अपसेट हो क्योंकि अनीता से आपका झगड़ा हो गया, आपकी फ्रेंडशिप में कुछ प्रॉब्लम, आपको बुरा लग रहा है, उसने ऐसे कुछ कहा, तब वो आपसे शेयर कर सकती है, हाँ मम्मी वो देखो ऐसे 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 पार्क में बोल रही थी, वो स्कूल में मेरे साथ ऐसे बोल रही थी, मुझे टीज़ कर रही थी। फिर आप कह सकते हैं, ओह फिर तो आपके मन को बहुत बुरा फील हुआ होगा, यू माइट बी हर्ट। जब आप उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, देन दे विल स्टार्ट शेयरिंग देयर फीलिंग्स विद यू। यू हैव टू एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। वी कांट इग्नोर देयर फीलिंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। तब वो आपसे हर चीज़ आप हर चीज़ अपनी शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करना शुरू करेंगे, अदरवाइज़ वो आपसे शेयर नहीं करेंगे अपनी बात। और जब कुछ न्यू चेंजेस आते हैं, बॉडीली चेंजेस भी इस टाइम में आना शुरू होते हैं, देन दे विल ऑल्सो गेट अपसेट। दे विल ट्राई टू नॉट टू शेयर एनीथिंग विथ यू बिकॉज दे आर नॉट नोइंग कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, दे आर नॉट नोइंग इट। सो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिफोर इट हैपन्स। दूसरी बात होती है, हमें बच्चे को बिना सुने उसके एक्शंस को जज करना नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए। वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल, वी हैव टू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, वो क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि बच्चे बाहर घूम रहे थे, आपको पता लगा कि बच्चों ने क्लास बंक करी है। आप एकदम से ही अगर सड़क पे खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देंगे, आप वहाँ से गुजर रहे हों मान लो, और आप एकदम से सड़क पे खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देंगे या उसको डांटना शुरू कर देंगे, तो माहौल वहाँ भी ख़राब हो जाएगा। और उसको ये फील कर होगा जब वो आपसे घर आके ये भी कह सकता है कि आपने उसकी इंसल्ट कर दी उसके फ्रेंड्स के सामने, एंड यू आर नॉट लिसनिंग। सो इट्स बेटर कि आप उसको वहीं आप उसको वहाँ से घर लेके आएँ और घर पे बैठ के बात करें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं उससे अकेले में बात करें, ना कि उसके फ्रेंड्स के सामने। बिकॉज़ आपको भी बुरा लगेगा अगर घर में आपके फ्रेंड्स आते हैं और बच्चे वो बिहेवियर नहीं करते जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उनको नमस्ते करे, उनको सर्व करे, चाय सर्व करे या कुछ अब ढंग से इस तरह से रिस्पॉन्ड करे। तो जब आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, तो वो जब चाहते हैं अब उनके फ्रेंड्स के सामने, तो अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो वो भी तो अपसेट होंगे ना। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक अस ओनली। सो वी हैव टू take care of their feelings, we have to understand them, we don't have to be judgmental। जब मैं क्लास बंक करने वाली बात कर रही थी, मान लीजिए कि आप उसको घर लेके आए, हो सकता है कि स्टोरी कुछ और होती, हो सकता है कि उस समय टीचर ही अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए बच्चों ने डिसाइड किया होगा चलो बाहर मस्ती करते हैं। तो उस केस में क्लास तो बंक नहीं हुई ना। उस केस में अगर आपने सुन लिया होता कि वो समय टीचर अवेलेबल नहीं था, इसलिए बच्चों ने बाहर मस्ती करना डिसाइड किया। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू लिसन टू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, आइडेंटिफाई देयर थॉट्स, एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। उनको फैंटेसी भी दे सकते हैं कि अगर आपने ऐसा किया होता तो कितना अच्छा होता। अब कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि बच्चे के पास में दो ऑप्शंस हैं, उसको कहीं खेलने भी जाना है लेकिन अगले दिन उसका एग्ज़ाम भी है।
तो उसमें अगर बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है, और मान लीजिए बच्चा कहता है मैं तो जा रहा हूँ खेलने के लिए, मैं रात को बच्चों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने जा रहा हूँ, और दूसरे दिन सुबह उठ के उसका एग्ज़ाम है, और अगर बच्चा मूवी देखना डिसाइड करता है तो उसमें आपको उसकी हेल्प करनी है, ना कि उसके ऊपर चिल्लाना है कि नहीं तुम नहीं जा रहे हो। जो बाउंड्री सेट करने वाला टाइम है वो पहले हमें उसको पहले से ही, जो भी हमें डिसीजन लेना होता है वो उसको टाइमली लेना होता है, जब हमारे विद पेशेंस। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास में बिल्कुल टाइम ही नहीं है कुछ डिसाइड करने का, हम एकदम से ही ऑर्डर करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। वी हैव टू सेट बाउंड्रीज दैट शुड बी वेल विद इन टाइम। पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके अगर रखना, वो सब डिसीजन पहले होते हैं। जब लास्ट मोमेंट आता है, 11th आवर आता है, देन दैट इज़ नॉट द पॉइंट टू डिसाइड। उस समय हमें उसको बैठ के समझाना होगा कि नहीं बेटा, आप पहले ये डिसाइड करो कि इस समय अगर आप चले गए तो कल आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे होगा। अगर उसने कहा मान लो कि मैं सब कर लूँगा, मेरा सब हो रखा है, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप कॉपी उठाइए उसकी, आप एक आध क्वेश्चन पूछ के भी देख सकते हैं। देन दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। इंस्टेड ऑफ अगर आप उसको डांट के रोक देते तो वो उल्टा आपके अगेंस्ट थिंकिंग उसके मन में आ जाती, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग टू द डिसीजन, try to understand and try to talk to them. दूसरी बात आती है पनिशमेंट की। वी शुड नेवर ट्राई टू पनिश देम, बिकॉज पनिशमेंट नेवर गिव्स गुड रिजल्ट्स। अगर आपको भी देखिए, बच्चे के साथ में हम वैसे बिहेव करना चाहिए जैसा हम अपने साथ में चाहते हैं। दूसरे के साथ में जैसे हम कहते हैं, दूसरे के साथ में हमें वैसे बिहेव करना चाहिए जैसा हम अपने साथ में चाहते हैं। बच्चा भी कोमल हृदय है, चाहे वो छोटा बच्चा है 6 महीने का, चाहे 6 साल का, चाहे 16 साल का, बच्चा कोमल हृदय है। आप उसके साथ में वैसा ही बिहेव करिए जैसा आप अपने साथ में बिहेवियर चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको मैं बहुत ज़्यादा, आपका रिज़ल्ट, बच्चे का रिज़ल्ट ख़राब आया है और आपने उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम तो हो ही ऐसे, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मैं आज से सब कुछ बंद कर दूंगी, तुम्हारा खेलना बंद है, सब कुछ बंद है, तुम आज से सिर्फ मैं तुम्हें यहीं पे खाना दिया करूँगी, यहीं पे बैठ के पढ़ो, तुम्हें घर से बाहर निकलना भी नहीं है, कमरे से बाहर भी नहीं निकलना, तुम्हें किसी फ्रेंड से नहीं मिलना, सब कुछ। और आप सब कुछ उसको इतना डांटना आप शुरू कर देंगे। अगर आप सोचिए कि मैं आपको इतना डांट रही हूँ, तब आपके दिल पे क्या बीतेगी। एक बार को सोच के देखिए कि ये सब वर्ड्स जो आपने उसके लिए बोले हैं, अगर ये बात आपसे सब कुछ बोला जाए तो आपको कैसा फील होगा। सो लिसन, आप देखिए, आप इतने मैच्योर हैं, आपकी इतनी एज में आपको एक्सपीरियंस के साथ इन सब चीज़ों को हैंडल करना आ रहा है, लेकिन बच्चा ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा। ये स्ट्रेस आपके लिए भी है और सेम उसके लिए भी है, जिसको कोई नहीं समझ पा रहा। आप तो ये सब कह के और चले जाएंगे और अपने फ्रेंड से या अपने ब्रदर सिस्टर से किसी से भी बात कर, उसको भी ये सारी बातें बोल के, और आप इसको मजाक में टल जाएगी बात, लेकिन ये बात उसके मन में घर कर जाएगी एंड दे विल नेवर एवर ट्राई टू कम टू अस फॉर एनीथिंग। वो हमसे कभी कुछ नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, कभी कुछ नहीं बोलेंगे। सो वी हैव टू talk to them politely. We have to do if there is some problem, we have to do some brainstorming. We have to sit with them and try to find solution to the problem. ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से वो उसके दिमाग में भी आइडियाज़ आना शुरू होंगे और उसका थिंकिंग माइंड बनेगा। वो सोचना शुरू करेगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, और हमारे भी जो सॉल्यूशंस होंगे हमें भी सुनने की कोशिश करेगा। दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं ये मुझसे ही कहा जा रहा है सब कुछ करने के लिए। वो ये सोचेगा समझेगा कि मेरे को मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा बैठे हैं, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। So instead of punishing, we should try to solve the problems. We should state the feelings, state the expectations. We should tell them what is this, what is our expectations, what do we expect from you, or we should offer a choice to them. Even then, if there is no result, then we should try to take action. All this will also give you respect. They will respect you, they will honor you, that you are trying to understand them. If you have any concerns, you can tell me and contact me at 9818344838. I will be readily happy to solve all your queries. Thank you for listening.